वेलकम बैक। आरबीआई का तोहफा, अब लोन लेने का मौका। तो खैर लोन तभी लेना है जब आवश्यकता है, इसका यह मतलब नहीं कि आप बेवजह लोन ले लें। लेकिन हाँ, अगर आपको लोन लेना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है या कोई और काम, तो उसे कैसे बेस्ट तरीके से आप ले सकते हैं, बेस्ट डील ले सकते हैं, वो सारी बातें हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। पंकज जी, क्विकली हम थोड़ी बात करेंगे कि एक होम लोन की हमने बात करी, सबसे बड़ा लोन है, लेकिन लोग रिटेल लोन लेते हैं, मतलब पर्सनल लोन लेते हैं, और भी कई तरह के लोन्स हैं। ऑटो लोन काफ़ी कॉमन है उसमें। अब जब बैंक के पास जाएंगे, आरबीआई ने तो 1% घटा दिया, क्या आप बैंक से जाके बोल सकते हैं कि 1% सस्ता कर दिया है? अब आपका ये रहा प्रीवियस लोन, वो तो आपको कहीं इंटरनेट पे मिल जाएगा, ये आपका रेट था, मुझे इससे 1% कम चाहिए। देखिए, आप तो नहीं कह सकते, पर बैंक जब तक पास ऑन नहीं करता इस बेनिफिट को तब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ समय में बैंक जरूर लोन का रेट कम करेंगे। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि नए ग्राहकों को तो जो घटा हुआ रेट होगा उस पर लोन मिल जाएगा, पर जो एग्जिस्टिंग है उन्हें शायद इसका बेनिफिट ना मिल पाए या देर से मिले। उसकी वजह यह है कि होम लोन जो होते हैं वो फ्लोटिंग रेट पर आधारित होते हैं, जबकि पर्सनल लोन या हम कार लोन की बात करें, ऑटो लोन की बात करें, तो अधिकतर बैंक जो होते हैं वो फिक्स रेट पर देते हैं। तो फिक्स रेट पर है तो नहीं मिलेगा। अगर फ्लोटिंग रेट पर आपका लोन है तो आपको मिलेगा, पर उसमें भी शायद आपकी जो रिसेट डेट है वो मंथली नहीं होती है कार लोन वगैरह में, उसमें टाइम लग सकता है। तो नए ग्राहकों को फायदा जल्दी मिलेगा कंपेयर टू जो ओल्ड कस्टमर्स। जी। और फिर भी अगर आपको बैंक टू बैंक कंपेयर करना है कि भाई एक बैंक, आप क्योंकि यहाँ थोड़ा सा सबको अपनी लोन बुक बढ़ानी होगी, तो क्या आप जाके ऐसे बार्गेन कर सकते हैं कि भाई ये इस बैंक का है, मुझे आप दीजिए, वो इस बैंक का है तो मुझे आप ऐसे रेट पे दीजिए? कुछ वैसी बार्गेनिंग हो सकती है? ये बिल्कुल आपका हक है और ये बिल्कुल हो सकता है। नए लोन पे तो आप कंपेयर करेंगे ही, जो सस्ता देगा उससे लेंगे। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग है तो उसमें भी कोशिश करें, बैंक नहीं सुनता आपकी बात तो बैलेंस ट्रांसफर आप जरूर कर सकते हैं, उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। एक और एस्पेक्ट आज के उसमें है पंकज जी, वो था गोल्ड लोन के ऊपर, कि 2.5 लाख से नीचे के गोल्ड लोन को अब थोड़ा इजी बना दिया गया है। एक तो वहां अब किसी तरह के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, सॉर्ट ऑफ, की आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी रही। दूसरा, जो लोन टू वैल्यू रेशियो है उसको भी अब 75 से 85 कर दिया गया, मतलब आपको ज्यादा लोन मिल पाएगा उस पर। ये ग्राहकों के लिए कितने काम का होगा? ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक तो क्या है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है। पुराना गोल्ड लिया हुआ था, वैल्यू ऑलरेडी बढ़ चुकी है, उसका 85% आपको लोन मिल सकता है। तो यानी कि आपके लोन पर ज्यादा आपको लोन मिल पा रहा है, सुविधा है आपके लिए। दूसरी बात यह है कि सिक्योर लोन है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। तो हमेशा अगर आपको जरूरत सच में पड़ रही है तो आप गोल्ड लोन ले सकते हैं कंपेयर टू पर्सनल लोन। अच्छा, एक सवाल कामाकोडी साहब, हमारे साथी पूछ रहे हैं कि अगर लोन ट्रांसफर करें एक बैंक से दूसरे बैंक में, तब भी वो फायदा मिलेगा? आई होप मिलना चाहिए। मतलब अगर एक लोन, एक जो बैंक है वो कम में दे रहा है, एक ज्यादा में दे रहा है, तो उसका इस रेपो रेट से कोई लेना देना नहीं है शायद। या बिल्कुल, लाइक से अभी क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो रेगुलेशंस के वजह से, वो मार्केट प्रैक्टिस के वजह से सब अभी ट्रांसपेरेंट हो चुका है। सीधी आप ये बैंक ए में आपको कितना में मिलता है, वो बैंक बी में कितना मिलता है, वो प्रोसेसिंग चार्जेस कितना है, कास्ट ऑफ शिफ्टिंग कितना है, वो पहले दी प्री पेमेंट पेनाल्टी जो था वो रिटेल को वो भी बंद हो चुका है। सो आप पर्टिकुलरली लाइक से वो बैलेंस ट्रांसफर डिपेंडिंग अपॉन द रेट एंड कन्वीनियंस एंड सर्विस, इंडिविजुअल बारोयर्स वो उनका डिसीजंस ले सकता है। अभी वो बहुत आसान हो गया है अभी। ओके, तो इसमें जो एक फीस लगती है, मतलब जो एक बैंक से दूसरे बैंक में जाने के लिए वो पर्टिकुलर फीस देनी पड़ती है, वो कई बार इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको वो ट्रांसफर लेने का उतना मतलब नहीं रह जाता, दूसरी साइड से आपकी पॉकेट से निकल जाता है। लेकिन सर नहीं, सी अभी क्या है, लाइक पर्टिकुलरली वो रिटेल लोन्स और हाउसिंग लोन्स वगैरह वगैरह, वो जो ईबीएलआर में लिंक हुआ है, वो कितना लाइक से वो इंटरेस्ट कम हो रहा है, वो एक्सटर्नल बेंचमार्क में, वो उतना तक पास ऑन करना ही करना है, उधर भी कोई दिक्कत नहीं है। सो बट सिमिलरली द प्रोसेसिंग फी वगैरह वो भी बहुत सारा बैंक्स बहुत कम ही लग रहा है, वो उनके वजह से आप वो डिसीजन ले सकते हो। मतलब अगर आपको एक बैंक कम में दे रहा है, आप कर सकते हैं, वो थोड़ी बहुत फीस वगैरह है वो आप देख ले, लेकिन ये तो हो ही सकता है एनी डे जब आपको लग रहा है कि दो बैंकों के बीच में लोन रेट का अंतर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि समय समाप्त हो गया। आपका भी पंकज साहब। और देखिए, अगेन लोन सस्ता हो गया है,
कितनी जल्दी कितने कम समय में पास ऑन होता हुआ नज़र आएगा वो आपको थोड़े दिनों में दिखेगा। आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह नज़र आते लगेंगे पेपर्स के अंदर और दूसरी जगह पे। साथ में जो पंकज साहब ने अभी आपसे कहा कि जब आप एक लोन लेने जाते हैं तो किन बातों का ख्याल रखें, कैसे आप थोड़ा सा बार्गेन कर सकते हैं, क्या मांग सकते हैं, नए पुराने कस्टमर्स में क्या अंतर है। अगर आरआर पे आपका यानी रेपो रेट पे लोन है वो तुरंत कन्वर्ट होगा। अब उसमें आपको ईएमआई कम करानी, ड्यूरेशन वो आपके ऊपर है। और बैंकों के लिए तो यही है, जितना ज़्यादा यानी फुल अमाउंट और जितना जल्दी वो पास ऑन हो पाए। उन्होंने अपना कैलकुलेशन बताया अपने अंदर का कि क्या वहाँ होता है, लेकिन उम्मीद तो हम करेंगे कि जल्दी से जल्दी सबको इस रेट कट का फ़ायदा मिलता हुआ नजर आए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।